Everyone, this is your trigonometry identity 1 plus tan square theta equals to sec square theta and sec square theta minus 1 equals to tan square theta, sec square theta minus tan square theta equals to 1. इस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो बहुत आसानी से सोल्व हो जाते हैं, लेकिन जैसे हम बात करें कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ओलंपियाड आईएमओ, उसमें इससे आगे भी कुछ चीजें हैं, कुछ आइडेंटिटी हैं, उससे बहुत ही आसानी से उस पर क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही आसानी से सोल्व हो जाते हैं। तो देखेंगे क्या होता है इसके आगे। अब यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी, देखो किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं हम। ए प्लस बी ए माइनस बी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1। अब आप देखो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 आ रहा है, दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है 1। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। आपको पता है कि जब भी किसी भी रेसिप्रोकल का मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो हमेशा 1 आता है। जैसे हम 3/2, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2/3, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1। यानी कि एक बात समझ में आएगी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। देन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ sec theta minus tan theta and sec theta minus tan theta is also reciprocal of sec theta plus tan theta. Yes you know. अब बात करेंगे किस तरीके से यूज होगा। हम बात करते हैं if sec theta plus tan theta equal to x, then sec theta minus tan theta इक्वल टू 1/x होगा। यस यू नो। ऐसे हम एग्जांपल लेते हैं कि इफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू पप्पू, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस टेन थीटा क्या हो जाएगा, जस्ट रेसिप्रोकल 1/पप्पू। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 2, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 2, देन find the value of sin theta and cos theta, sin theta and cos theta। तो हमें गिवन क्या है बेटा, हमें गिवन है sec थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2। तो हम इसका रेसिप्रोकल लिख सकते हैं sec थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/2। अगर हम दोनों को ऐड कर दें, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड करते हैं तो टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल आउट, माइनस प्लस सेक थीटा 2 सेक थीटा, और हम प्लस करें 2 एंड हाफ, तो ये हो जाता है हमारे पास 5/2। तो सेक थीटा क्या होगा बेटा 5/4, ये 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो सेक थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/4। अब हमें पता है कि सेक का जस्ट रेसिप्रोकल, सेक थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या हो जाएगा बेटा 4/5। अब कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप जानते हो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहां पर हमने बात करी, ये क्या होता है साइन, ये होता है कोस, ये होता है टेन, कोट, सेक एंड कोसेक। अब देखें, अब हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू आ गई 4/5। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट से। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, हमें कोस थीटा की वैल्यू आ गई, हमें साइन थीटा की वैल्यू और निकालनी, फाइंड करनी है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 3/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस तरीके से हम इसके क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर सकते हैं।